आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जो व्यापक रूप से हिंदू का संगठन माना जाता है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आरएसएस के नाम से प्रसिद्ध है। बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। आरएसएस की स्थापना क्यों हुई? 27 सितंबर 1925 को स्थापित संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य हिंदू समुदाय को एकजुट करने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करना और हिंदू अनुशासन स्थापित करना था। आरएसएस के संस्थापक। आरएसएस की स्थापना 1925 में ब्रिटिश भारत के नागपुर शहर में एक डॉक्टर परम पूज्य केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। परम पूज्य हेडगेवार का परिचय। हेडगेवार तिलकवादी कांग्रेसी हिंदू महासभा के राजनीतिज्ञ और नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता बीएस मुंजे के राजनीतिक शिष्य थे। मुंजे ने हेडगेवार को मेडिकल की पढ़ाई करने और बंगालियों की गुप्त क्रांतिकारी समितियों से युद्ध तकनीक सीखने के लिए कलकत्ता भेजा था। परम पूज्य हेडगेवार जी अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए, जो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समूह था और उनके अंदरूनी घेरे में शामिल हो गए। इस समितियों के गुप्त तरीकों का इस्तेमाल उन्होंने अंततः आरएसएस को संगठित करने में किया। नागपुर लौटने के बाद परम पूज्य ने क्रांति दल के माध्यम से ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का आयोजन किया और 1918 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता तिलक के होम रूल अभियान में भाग लिया। आरएसएस इतिहास के अनुसार उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए अकेले क्रांतिकारी गतिविधियां पर्याप्त नहीं हैं। 1923 में नागपुर से प्रकाशित बीडी सावरकर के हिंदुत्व को पढ़ने और 1925 में रत्नागिरी जेल में सावरकर से मिलने के बाद परम पूज्य बेहद प्रभावित हुए और हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए आरएसएस की स्थापना की। परम पूज्य का मानना था कि मुट्ठी भर अंग्रेज भारत जैसे विशाल देश पर इसलिए शासन कर पाए कि हिंदू विभाजित थे, उनमें पराक्रम की कमी थी और उनमें नागरिक चरित्र का अभाव था। उन्होंने क्रांतिकारी जोश के साथ ऊर्जावान हिंदू युवाओं को साथ लिया, उन्हें काली फोरेज टोपी, सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट की वर्दी दिए। भारतीय सहायक पुलिस की वर्दी की नकल करते हुए उन्हें लाठी, तलवार, भाला और खंजर के साथ अर्धसैनिक तकनीकें सिखाई। प्रचारक। संगठन की स्थापना के 2 साल बाद परम पूज्य ने प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक टुकड़ी बनाने के उद्देश्य से एक अधिकारी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसे उन्होंने प्रचारक का नाम दिया। संघ की भाषा में प्रचारक का मतलब साधु या तपस्वी होता है, जो पेशेवर और पारिवारिक जीवन को लगातार आरएसएस के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। संघ के पहले प्रचारक पीवी दानी जी थे। संघ की मंशा। परम पूज्य ने कभी भी संघ को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं किया। परम पूज्य केवल हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करना और बहुसंख्यक समुदाय को नई शारीरिक ताकत प्रदान करना था। 1920 में तिलक के निधन के बाद नागपुर में तिलक के अन्य अनुयायियों की तरह हेडगेवार महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए कुछ कार्यक्रमों के विरोधी थे। भारतीय मुस्लिम खिलाफत मुद्दे गौ रक्षा कांग्रेस के एजेंडे में नहीं थे। इसी कारण परम पूज्य और तिलकवादियों ने गांधी जी से नाता तोड़ लिया। 1921 में परम पूज्य को काटोल और भरतवाड़ा में उनके भाषणों के लिए राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, अतः उन्हें 1 वर्ष की
जेल की सजा हुई थी। 1922 में जेल से रिहा होने के बाद परम पूज्य कांग्रेस के स्वयंसेवी संगठनों में संगठन की कमी से व्यथित थे, अतः उन्हें एक स्वतंत्र संगठन बनाने की आवश्यकता हुई जो देश की परंपराओं और इतिहास पर आधारित हो। आरएसएस में भगवा ध्वज। आरएसएस का गुरु भगवा ध्वज को ही माना गया है और इस ध्वज की पूजा प्रत्येक वर्ष व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा के रूप में किया जाता है। 1928 में पहली बार गुरु पूजा किया गया है। यह ध्वज सर्वोच्च है, सर्व संघ चालक से भी ऊपर। गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो हिंदू धर्म ग्रंथों में निहित है और सदियों से इसका पालन किया जाता रहा है। यह अपने गुरु के प्रति आभार और सम्मान दिखाने का एक तरीका है जिन्होंने हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान की है। गुरु दक्षिणा की परंपरा की जड़ें प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में हैं। उन दिनों शिक्षा मुख्य रूप से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दी जाती थी। गुरु न केवल एक शिक्षक होता था बल्कि छात्र के लिए एक मार्गदर्शक, संरक्षक और आध्यात्मिक नेता भी होता था। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित होता था। गुरु दक्षिणा की अवधारणा शिष्य के लिए गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका था जो उन्होंने सीखा था। यह उनके द्वारा लिए गए ज्ञान के ऋण को चुकाने का एक तरीका था। गुरु दक्षिणा किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे धन, जमीन, कोई मूल्यवान संपत्ति इत्यादि। धन्यवाद।